हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न। तो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, गोशुंडी अभिलेख। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान। तो महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान है टिल्ला भट्ट, टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर, नाथा मंडन। जो ये महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान हैं। अगला है, हैला ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हैला ख्याल करौली जिले से संबंधित है। हैला ख्याल करौली से संबंधित है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। किसने सर्वप्रथम राजस्थान के राजसी वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान पर बल दिया था। तो कैप्टन वाल्टर ने राजसी वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान पर बल दिया था। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले हैं। तो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, झुंझुनू। तो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ और झुंझुनू। भारतीय राष्ट्रीयवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मेजनी की जीवनी पुस्तक किसने लिखी। तो भारतीय राष्ट्रीयवादियों को प्रेरित करने के लिए मेजनी की जीवनी नामक पुस्तक वी.डी. सावरकर ने लिखी। अगला, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कहाँ है, झांसी में। तो उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर आपस में झांसी में मिलते हैं। विषुवतीय रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हैं। तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश के जो उच्च भूमि क्षेत्र हैं, जो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में उच्च भूमि क्षेत्र है, वहाँ पर बागानी कृषि की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, वालरा कृषि। याद रखिए, वालरा कृषि है वो आदिवासियों द्वारा दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं वालरा कृषि। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो तारकसी आभूषण के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है, यानी नाथद्वारा है वो तारकसी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में टपुकोड़ा उद्योग क्षेत्र है। तो टपुकोड़ा उद्योग क्षेत्र अलवर में है। उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो उदयपुर सौर वेधशाला को सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा, बिग बियर लेक कैलिफोर्निया द्वारा। सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया द्वारा उदयपुर सौर वेधशाला को डिजाइन किया गया है। जनहित याचिका का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो जनहित याचिका का प्रारंभ यानी जो ली गई है इसकी अवधारणा वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो जनहित याचिका का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। निम्न में से कौन सा
सतर्कता आयोग के बारे में सही है। तो सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना स्थानम समिति द्वारा हुई, वैधानिक निकाय नहीं है ये। सीबीआई का पर्यवेक्षण करता है उक्त सभी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य होता है सीबीआई का पर्यवेक्षण करना। इसका कोई वैधानिक निकाय नहीं है और सतर्कता आयोग की स्थापना स्थानम समिति द्वारा की गई है। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये एक ही नाम है। इसके द्वारा मूल भारतीय संविधान इसके द्वारा हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोर का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 40%। कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो देवयानी तीर्थ स्थल सांभर झील में स्थित है। तो देवयानी तीर्थ स्थल सांभर झील पर स्थित है। जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन है बनारस, ऑप्शन से मथुरा, ऑप्शन है अयोध्या। तो अयोध्या में जंतर मंतर नहीं बनाया, जय सिंह ने जयपुर में जंतर मंतर बनवाया, बनारस में बनवाया, मथुरा में बनवाया। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थकर आदिनाथ को। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है, वो कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो स्वर्ण नगरी हॉल नस्या मंदिर अजमेर का भाग है। जो स्वर्ण नगरी हॉल है वो नस्या मंदिर में है, जो कि अजमेर में है। शैलवास का क्या अर्थ है? शैलवास का अर्थ है सघन भूमध्य रेखीय वन। सघन भूमध्य रेखीय वन अर्थात वर्षावन, उसको कहते हैं शैलवास। तो शैलवास का क्या अर्थ है? शैलवास का अर्थ है सघन भूमध्य रेखीय वन। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 11+1। 11 मंत्री 1 मुख्यमंत्री, तो राजस्थान मंत्री परिषद की संख्या हो सकती है 11+1। प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे? तो प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि, व्याकरणीय पाणिनि, जो पाणिनि है वो गांधार महाजनपद से के निवासी थे। भारत में द्विवेद शासन प्रणाली पहली बार मोंटफोर्ट सुधार के अंतर्गत लाई गई। बुरहानपुर घाटी अवस्थित है विंध्याचल पर्वतमाला में। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध किन किन शासकों ने राणा सांगा का साथ दिया? तो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध किन शासकों ने महाराणा सांगा के साथ दिया? तो महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार ने महाराणा सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध में। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? तो विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित है। विंध्यन कगार भूमि, ये विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? गंगाला। तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली पंचायत कौन सी है? गंगाला बाड़मेर। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो राजकीय हरीश चंद्र सार्वजनिक लाइब्रेरी झालावाड़ में है,
राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल लाइब्रेरी जोधपुर में है। राजकीय सरस्वती मंडल लाइब्रेरी उदयपुर में है। राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल लाइब्रेरी जयपुर में है। तो राजकीय हरीश चंद्र सार्वजनिक लाइब्रेरी झालावाड़ में है। राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल लाइब्रेरी जोधपुर में है। राजकीय सरस्वती मंडल लाइब्रेरी उदयपुर में है। राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल लाइब्रेरी जयपुर में है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वाह करता है। निम्न में से कौन सा कार्य न्यायाधीश का नहीं है? ऑप्शन है राजस्व का एकत्रीकरण। तो राजस्व का एकत्रीकरण तो जिलाधीश का कार्य है। कानून व्यवस्था का रखरखाव ये भी है। भू व्यवस्था का रखरखाव ये भी है। आयकर का एकत्रीकरण ये नहीं है। आयकर का एकत्रीकरण जिलाधीश का काम नहीं है। जिलाधीश के काम है राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, भू व्यवस्था का रखरखाव। कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था सुधार से संबंधित है? तो जनजाति अर्थव्यवस्था सुधार से संबंधित है विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना। तो विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना है वो जनजाति अर्थव्यवस्था सुधार से संबंधित है। नहर पर बना राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो मैनावली हनुमानगढ़ में। नहर पर बना राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहाँ किया गया? मैनावली हनुमानगढ़ में। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के किन केंद्रों पर स्थापित किए गए? तो ये जो प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजनाएं हैं ये जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में और देवगढ़ में स्थापित किए गए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है। तो कोरोमंडल तट के सहारे कौन सी पवनें वर्षा करती है? तो उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है गंगा नदी। तो कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वह है गंगा नदी। राजस्थान के कौन से जिले आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर आते हैं। दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में भी पूर्वी तट के सहारे है ग्रेट बैरियर रीफ। किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों की स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो 1996 में। 1996 में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष, रेल बोर्ड, उपायुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो अनुमोदन अपेक्षित है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष, रेल बोर्ड के। चोल साम्राज्य में महासभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो चोल साम्राज्य में महासभा के सदस्यों को पुरुगिरी या पेरुमक्कल कहा जाता था।
तो चोल साम्राज्य में जो महासभा के सदस्य होते थे उन्हें पुरुगिर या पेरुमक्कल कहा जाता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कासू कहते थे, कासू। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जब वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है, जानोटन। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो नववधू के साथ जाने वाली लड़की। तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जो नववधू है उसके साथ अगर कोई लड़की जाती है तो उसे ओलंदी कहते हैं। किस लोक कथा को राजस्थान की महाभारत कहा जाता है? तो बगड़ावत को राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। बलदेव गुलाम अली फारस शैली चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो बलदेव और गुलाम अली अलवर शैली से संबंधित है और ये फारस शैली चित्रकार हैं। तो बलदेव और गुलाम अली ये अलवर शैली से संबंधित है और ये फारस शैली चित्रकार हैं। उनियारा शैली किस जिले की शैली है? तो उनियारा शैली टोंक की शैली है। उनियारा शैली टोंक जिले की शैली है। उनियारा शैली टोंक जिले की शैली है। बलदेव और गुलाम अली अलवर शैली के चित्रकार हैं। बलदेव और गुलाम अली अलवर शैली के चित्रकार हैं। संस्था और जिला स्थान तो तुलिका परिषद चित्रकला संस्थान है उदयपुर में, आदाम संस्था है जयपुर में, सरस्वती भंडार है उदयपुर में और गोल्ड गंगा जुबली चित्रकला संस्था बीकानेर में है। तो तुलिका परिषद उदयपुर में, आदाम संस्था जयपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में और गोल्ड गंगा जुबली बीकानेर में है जो कि चित्रकला संस्थाएं हैं। द्वारका दास चूड़ावत किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो द्वारका दास चूड़ावत देवगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। देवगढ़ शैली प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे द्वारका दास चूड़ावत। तो द्वारका दास चूड़ावत देवगढ़ शैली के चित्रकार थे। राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा बिजली घर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। पहला अमर सागर जैसलमेर में है। पहला पवन ऊर्जा बिजली घर अमर सागर जैसलमेर में है। दूसरा पवन ऊर्जा बिजली घर देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। जयपुर शैली के बारे में असुमेलित छांटिए। तो जयपुर शैली के बारे में असुमेलित छांटना है। स्वाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। आदमकद चित्रण के चित्रकार साहिब राम हैं। कुरान पढ़ती हुई शहजादी व भिखारी को भिक्षा देती राजकुमारी। चित्रों पर तांबे का प्रयोग मिलता है। तो ऑप्शन 10 सही नहीं है, बाकी सही हैं। कुरान पढ़ती हुई शहजादी एवं भिखारी को भिक्षा देती राजकुमारी का चित्रण किस शैली में मिलता है? जयपुर शैली में। कुरान पढ़ती हुई शहजादी व भिखारी को भिक्षा देती राजकुमारी का चित्रण जयपुर शैली में मिलता है। इसका उत्तर सही होगा ब सही नहीं। आदमकद चित्रण के चित्रकार साहिब राम। चित्रों पर तांबे का प्रयोग, ये चौथा सही नहीं है ऑप्शन। बिहारी सतसई पर चित्रण किस शैली में देखने को मिलते हैं? तो बिहारी सतसई पर चित्रण आमेर शैली में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले हैं जयपुर व अलवर। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कहाँ हैं? जयपुर व अलवर में है। बिहारी सतसई पर चित्रण मुख्य रूप से आमेर शैली में देखने को मिलते हैं। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में 2 सीमन बैंक पशुवीर्य बैंक जयपुर व जोधपुर में स्थित हैं। राजस्थान में पशु चिकित्सा व प्रशिक्षण विश्वविद्यालय
बीकानेर में स्थित है। सिरोंज मिट्टी राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सिरोंज मिट्टी नागौर, पाली, जालोर, अरावली के दक्षिणी पश्चिमी बागड़ क्षेत्र में। और ये प्रश्न एग्जाम में पटवारी के एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। तो सिरोंज मिट्टी राजस्थान के नागौर, पाली, जालोर और अरावली के दक्षिणी पश्चिमी बागड़ क्षेत्र में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कोटा में जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, तो राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, भूमि संरक्षण बोर्ड कोटा में जोधपुर में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बनता है। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर व जोधपुर में है। नदियों का सही अवरोही क्रम है, पहले ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। अवरोही क्रम पूछा है तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। कपिल धारा जलप्रपात व धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धारा जलप्रपात व धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? राज प्रशस्ति में। मुगल और मेवाड़ की संधि का उल्लेख राज प्रशस्ति में मिलता है। कपिल धारा जलप्रपात व धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। नदियों का सही अवरोही क्रम है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं जयपुर, जोधपुर में। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो ये तो था पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। नमस्कार, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।